नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती क्या है और ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू हम दो टॉपिक्स को समझ सकते हैं कि जो सन है वो हमारा जब राइज होता है तो हम उससे 2 मिनट पहले ही उसको देख पाते हैं। इसी तरह से जब सन सेट होता है तो उसके 2 मिनट बाद तक हम उसको देख पाते हैं। तो ये जो सब पॉसिबल होता है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या? अब देखिए, ये बेस होती है हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी पर। तो ऑप्टिकल डेंसिटी पे ये बेस होती है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी है जब आप हायर एल्टीट्यूड से, मान लीजिए आप हायर एल्टीट्यूड पे हैं, जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आप लगा लीजिए, तो आप जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। आपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, फिर अर्थ के आप सरफेस तक आते हैं। इस तरह से मान लीजिए आप चल रहे हैं, कोई लाइट चल रही है, मान लीजिए कि लाइट का स्टार्टिंग पॉइंट ये था हायर एल्टीट्यूड, और फिर जो है एटमॉस्फेयर में गई वो, और फिर जो है सरफेस ऑफ द अर्थ पे आई। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो हमारी इंक्रीज होती चलती है इसी तरह से। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी है क्या हमारी, इसको हम ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आप इस तरह की एक लाइन ले लीजिए और इसको इस तरफ आप ले लीजिए कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी की लाइन है, और इसको आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो है ये सरफेस ऑफ अर्थ है। तो ये क्या है, ये जो लाइन है ये है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लीजिए या ऑप्टिकल डेंसिटी कह लीजिए। तो नीचे की तरफ ये इंक्रीज दिखा रही है, ये एरो जैसा कि हमने दिखाया है। ये क्या है हमारा, ये है सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये सरफेस है अर्थ का। अब जैसे ही कोई लाइट हायर एल्टीट्यूड से आती है तो वो इस तरह से बेंड होती चलती है, जैसे कि हमने ये बेंडिंग दिखाई है। ये हायर एल्टीट्यूड से लाइट आ रही है, ये बेंडिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। अब ये जो बेंडिंग फिनोमिना है, ये जो कर्व्ड पाथ है लाइट रेज का, इस फिनोमिना को ही हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी के बेस पर हम बहुत सारे जो प्रैक्टिकल फिनोमिना है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए पहला जो फिनोमिना है वो ले लेते हैं कि सन कैन बी सीन बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट। यानी कि 2 मिनट पहले हम उसको देख सकते हैं और 2 मिनट बाद तक हम उसको देख सकते हैं सनसेट से। अब देखिए, मान लीजिए ऑब्जर्वर जो है कोई यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जर्वर है। अब अगर उसको सन को देखना है तो ये जो इसके बिल्कुल सीध में वो देखेगा, अगर यहाँ सन हो तभी उसको वो देख पाएगा होरिजन में। लेकिन वो सन को इसी जो हमने ये पोजीशन दिखाई है सन की, इसी पोजीशन में वो देख पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही जो लाइट है हमारी एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये बेंड होना स्टार्ट हो जाती है, और जब ये बेंड होती है तो बेंड होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। अब अगर हम इसी जो रिफ्रैक्टेड लाइट को पीछे की तरफ जो है इस तरह से डॉटेड लाइन के अंदर बढ़ाएं, इस तरह से डॉटेड लाइन में बढ़ाएं, तो हमें जो है सन की पोजीशन जो है यहाँ पर दिखाई देती है। यानी कि ये जो है सन हमें दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल जो पोजीशन है सन की ये है। लेकिन जो इमेज हमें इसकी सन की दिखती है वो यहाँ पर दिखती है, अपीयर होती है। तो यहाँ जो है ये इसकी वर्चुअल इमेज होती है। तो वर्चुअल इमेज ये सन की होती है। तो इस कारण से है तो सन इससे नीचे, इस होरिजन से नीचे है। ये क्या है? ये होरिजन है, इससे नीचे है। लेकिन जो है ये आपको इमेज यहाँ पर मिली इसकी, ये 2 मिनट पहले आप इस तरह से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट ने कर्व पाथ ले लिया एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही। यहाँ पे ये क्या है? अर्थ है, और ये जो ऊपर वाला ये जो हमने गैप दिखाया है, ये वाला जो गैप है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। इसी तरह से सनसेट के दौरान यही फिनोमिना होता है। जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों के अंदर लाइट आती रहती है बेंड होकर, जो हमारा जब सनसेट होता है। यानी कि वैसे तो जो है यहाँ पर उसको दिख जाना चाहिए था, यहाँ पर दिखना बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ तक दिखता रहता है उसको। क्यों? क्योंकि लाइट बेंड होकर आ रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें पूरे दिन के अंदर हमारे 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। जो इंक्रीज हो जाता है जो डे टाइम है 4 मिनट की, क्योंकि 2 मिनट पहले हम देख पा रहे थे और 2 मिनट बाद तक हम देख पा रहे हैं। तो डे के अंदर 4 मिनट जो है लंबा हमारा हो जाता है इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो इसी कारण से जो है हम देख पाते हैं सन को। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ये जो है इसके पीछे का रीज़न होता है।
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।